ये तो सर्दी में घूमने का आनंद कुछ और ही होता है, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग या जनप्रतिनिधि हो या सामान्य व्यक्ति। हमारे साथ में राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष हैं गुलाब चंद जी कटारिया। नियमित रूप से गुलाबाग आते हैं और अभी भी ये तरोताज़ा महसूस करते हैं। अपनी दिनचर्या में इसे अहम भाग मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन हो, 3 बजे उठ जाते हैं और अपनी जो नित्य क्रिया है वो शुरू कर देते हैं। गुलाब चंद जी कटारिया भी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो जल्द उठते हैं। गहलोत साहब भी जल्द उठते हैं और घूमने निकलते हैं। क्या राजनीति में स्वच्छता के लिए ऐसे ही मापदंड होने चाहिए? तो सामान्यतः क्या है कि जल्दी उठना ये मनुष्य का स्वभाव होना है। मेरा सौभाग्य है कि मैं संघ में बहुत 60-61 से जुड़ गया और संघ में जल्दी उठने की एक आदत सी पड़ गई। सवेरे की शाखा में जब जाते थे तो निश्चित रूप से उठते थे, तो तब से लेकर के और फिर क्या है कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, रात्रि का सोने का समय भी कम होता है। हमको उठने में जोर नहीं आता है, पर आप 10 साल के बच्चे को इस समय उठे तो वो नहीं उठ सकता है, क्योंकि उसको नींद चाहिए। तो दोनों के जीवन के क्रम में फ़र्क है। तो मैं सोचता हूँ फिर भी अगर नियमितता रखें तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। फिजिकली अगर फिट है तो सब जगह से फिट है। राजस्थान सरकार के 4 साल होने आए हैं और अब आपकी जन आक्रोश यात्रा भी निकली हैं और निकल रही हैं। राहुल गांधी की यात्रा निकली हैं। किस प्रकार का वातावरण देखते हैं आप? देखो, उनका काम है वो करें, वो पैदल यात्रा करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पैदल यात्रा का जो मकसद था वो मेरे थोड़ी समझ में कम आया है। क्या है कि पैदल यात्रा का मतलब ये है कि हर व्यक्ति से मिलते हुए जाना, हर व्यक्ति को और हर जगह को समझना। केवल आप चले ही जा रहे हो तो आप सामान्य पब्लिक के साथ आपका इंटरेक्शन नहीं होगा। अगर भारत समझना है तो हमारे बाप दादाओं ने, है ना, चाहे वो जितने भी शंकराचार्य हुए हैं और हमारे जो जैन साधु संत हैं, वो पैदल चलते हैं तो उससे उनको स्वयं को भी कई चीज़ों की अनुभूति होती है। तो मैं सोचता हूँ उनका लवाजमा और सरकारी और ये और पुलिस और ये मिलकर के इतने हो जाते हैं धक्कम पेल में। कभी उनका मंत्री गिर जाता है, कभी हमारा रघुवीर मीणा गिर जाता है, उसका हाथ टूट जाता है। तो एक तरह से ये जो है ना, एक जनता से दूर रहने का जो कार्यक्रम हुआ वो ज़्यादा सफलता नहीं ले पाएगा। अगर इसी को, भले ही इसकी गति थोड़ी और धीरे होती है, लेकिन सामान्यतः जगह जगह लोगों के बीच में बैठ करके इंटरेक्शन करते, समझते क्या चाहते हैं, क्या वो हमसे चाहते हैं, तो ज़्यादा उपयोगी होता है। और जहाँ तक जन आक्रोश रैली हमारी बहुत सफल हुई है। जहाँ भी हमारा या तो MLA है या जो हमारा संगठन है, जहाँ जहाँ एक्टिव रहा, पब्लिक अच्छा रिस्पांस मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कांग्रेसी कह रहे हैं कि जनाक्रोश में कहीं दिख नहीं रहा है, जनाक्रोश कहीं है। ये तो भाजपा वालों का आक्रोश। वो थोड़े दिन बाद दिखेगा, जब आप ऑल आउट होंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि जनता सोचती क्या और करती क्या है। राजस्थान का भार आप पर आता है तो किस तरह से आप तैयार हैं? ऐसा है कि कोई बाहर की लफड़ाई नहीं है। पार्टी जो चाहे, जिसको जो बनाना चाहे बनाए, मेरे को जो काम देंगे मैं कर लूँ। जिस तरह से फिट रहने का जो सूत्र हैं वो सभी जानते हैं कि जो सुबह जल्दी उठता है वो जल्दी लाभ पाता है। आप भी फिट रहने के लिए जल्दी उठिए और जल्दी घूमिए और पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाइए और खुद भी स्वच्छ रहिए, फिट रहिए। आप बताएं, राजनीति में जिस तरह से आप काम करते हैं और इस काम में भी आप सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं और घूमने निकलते हैं, कैसा लगता है आपको? काम तभी कर पाएंगे जब शरीर से स्वस्थ होंगे, और शरीर जब तक स्वस्थ नहीं होगा मन स्वस्थ हो ही नहीं सकता है। तो मैं सोचता हूँ काम का अगर कोई आधार है तो फिजिकली आदमी फिट रहता है, उतने ही लंबे समय तक काम कर रहा है। पहले क्या हमारे घर में ही कुछ काम रहते थे जिससे भी हम अपना सारा कपड़े धोने का काम है, सफाई का काम है, सब अपने हाथ से करते थे। निपटने भी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाते थे। लेकिन वो धीरे धीरे अब जीवन की क्रियाएं बदल गई और इसके कारण से अब हमको अलग एक्स्ट्रा से शरीर को साधने के लिए, शरीर ठीक रहे, उसके लिए काम लेना ही पड़ता है। जो युवा हैं और इस सर्दी से डर रहे हैं और रज़ाई में दुबके हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो क्या है कि हमारे
सभी पूर्वजों ने, बाप दादाओं ने कहा है कि सूर्योदय से पहले उठो, तो आधा स्वस्थ तुम वैसे ही हो जाओगे। और सूर्योदय के पहले उठ कर के अगर आप लोग काम करते हो, गाय संभालते हो, खेती करते हो, तब तो कोई एक्स्ट्रा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं करते हो तो निश्चित रूप से सवेरे की वॉक, मॉर्निंग वॉक जो है ना, वो शरीर को स्वस्थ रखती है। ये बताएं। क्योंकि क्या है कि हमारे यहाँ के राजा महाराजाओं ने जब उदयपुर की स्थापना की, उसके साथ ही ये गुलाब बाग भी दिया है। मैं सोचता हूँ ये सबसे बड़ा ऑक्सीजन का हब उन्होंने बनाया और बहुत अच्छा मेंटेन भी किया उसमें। बीच में थोड़ा सा इसकी हालत ख़राब हो गई, PWD संभाल नहीं पाई, हमने इसको नगर निगम को दी और आज की तारीख में सारा अधिकार नगर निगम का है, ताकि इसकी देखभाल भी हो रही है, इसमें नए पेड़ लगाने का काम है वो भी हो रहा है और कुछ दानदाता भी हमारे साथ जुड़ गए। तो हमने कुछ एरिया है ना, जैसे मिराज वालों को दे रखा है, ऐसे ही आपने देखा होगा कि ये जो अपने सिक्योर मीटर वालों को दे रखा है, उधर खेतान जी को दे रखा है, उधर विनोद जी को दिया है और भी कुछ लोगों को हमने दिया है, तो ताकि मेंटेन रहे। और यहाँ निश्चित रूप से अगर अपने को स्वस्थ रहना है तो शरीर के लिए घंटा भर तो देना ही पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ, गुलाब बाग जैसी जगह पर, मैंने तो पूरे राजस्थान घूम लिया हूँ, ऐसी जगह कहीं है नहीं। भाग्य से हमारे यहाँ है और हमारी नगर पालिका ने जब से दिया, रविंद्र जी के समय से दिया है, तब से लेकर अब तक सबने इसको अच्छा बनाने का प्रयास किया है। कितने सालों से गुलाब बाग आ रहे हैं और कैसे फिट रहते हैं आप? 2006 से निरंतर गुलाब बाग में मैं आ रहा हूँ और ये तो आदरणीय गुलाब चंद कटारिया साहब की प्रेरणा से, जिस प्रकार से 2007 में इस गुलाब बाग को गोद लिया गया और गोद लेने के बाद में विभिन्न जो विकास के काम करवाए, 8000 से भी उसमें अधिक पौधे लगाकर इस गुलाब बाग को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार के कब्जे और जिस प्रकार की सड़कों पर और जो यहाँ पर जो फलों के ठेकेदार थे, उन्होंने यहाँ पर परिवार समेत एक कब्जा करके रह रहे थे, तो कई ऐसी सड़कें थी जो अवरुद्ध थी, लोगों का आना जाना भी कम था। कटारिया साहब की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर श्रमदान भी किया और यह प्रयास किया कि हम अधिक पौधे लगाकर हम किस प्रकार इसके स्वरूप को और निखार सकें। और यही प्रयास किया कि यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के जो चट्टे बने हुए हैं, जो बाड़ियाँ बनी हुई हैं, उसके अंदर उसी प्रकार के फलदार पौधे लगाकर हम इसके स्वरूप को संवारें, सजाएं और यह प्रयास करें कि यहाँ के अधिक लोग क्षेत्रवासी। आप कैसा सुकून महसूस करते हैं? मुझे बहुत आनंद आ रहा है। सबसे अगर कोई स्वांतः सुखा का जो अनुभव मैं करता हूँ तो वह है कि वृक्षारोपण, पौधारोपण केवल फोटोग्राफी नहीं, अब जो पौधारोपण वह पौधा पेड़ का स्वरूप धारण करे। तो आज मुझे इस बात को कहने में बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है कि शहरवासियों ने भी इसमें योगदान दिया अपना। गुलाब बाग मित्र मंडल और जितने भी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, वे सभी निरंतर इस बात की चिंता करते हैं। यहाँ पर हमने फूलदार पौधे भी लगाए, फलदार पौधे भी लगाए, विभिन्न प्रजातियों के जो पौधे यहाँ पर पहले से जब मौजूद थे उसके स्वरूप को और निखारने का प्रयास किया। निश्चित रूप से मैं शहरवासियों से यही अपील करना चाहूँगा और जो सुबह और शाम दोनों समय जो इस गुलाब बाग के अंदर भ्रमण के लिए आते हैं, वह इसके स्वरूप को संभालने में अपना योगदान दें और अधिक जो पौधारोपण कराकर वह वृक्ष का रूप धारण करें, उसमें अपना सहयोग प्रदान करें, ताकि ये जो पूरा जो है हमारा ऑक्सीजन हब है और इस 66 एकड़ क्षेत्र में ही जो बसा हुआ हमारा गुलाब बाग है, यह और भी विकसित हो, और भी सुंदर बने, और भी हरा भरा बने। और अभी भी इसके अंदर कई प्रकार की आवश्यकता है। मैं सोचता हूँ कि वह नगर निगम के स्तर पर भी स्थानीय गुलाब बाग मित्र मंडल के सहयोग से और यहाँ पर घूमने वालों के सहयोग से हम इसके स्वरूप को और अच्छा निखारने का प्रयास करेंगे। ये तो आदरणीय कटारिया साहब का वास्तव में इस गुलाब बाग के प्रति नहीं, सारे शहर के प्रति अपना एक विशेष एक उत्तरदायित्व भी है उनका और विशेष उनका स्नेह भी, और इसके सर्वांगीण विकास के लिए जो शहर के लिए काम कर रहे हैं, उसी कड़ी में इन्होंने विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं से और लोगों से भी अनुरोध किया कि वह इसके स्वरूप को बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। मैं यही चाहूँगा कि सभी लोग पूरे मन से, तन मन धन से इस गुलाब बाग के स्वरूप को संवारने अपना सहयोग प्रदान करें। और जो फलदार पौधे आप देखे हुए, कई फलदार पौधों में भी लोग पत्थर फेंकते हैं, आम के हैं बिल्कुल थैले के थैले भर के ले जाते हैं, लेकिन फूल हैं, फूल तोड़ के ले जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो इसका वास्ते में फूल अगर पौधे पे अच्छे लगेंगे तो वास्तव में सुंदरता नज़र आएगी,
तो एक बार पुनः मेरा यही निवेदन है कि जिस प्रकार से आज आपने इस गुलाब बाग के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की है, शहरवासी भी इसके अंदर पूरे मनोयोग से इसके विकास में, इसकी सार संभाल में और इनकी व्यवस्था में अपना योगदान दें। सर्दियों में प्रातःकाल घूमना बहुत ही आनंददायक होता है। बिल्कुल सही। और कितने सालों से आप जल्दी उठ रहे हैं और घूम रहे हैं और इसका क्या आनंद मिलता है? क्या नाम है आपका? बचपन से मैं लक्ष्मण जाखड़ हूँ। हाँ, यहाँ गायत्री शक्तिपीठ है, वहाँ से व्यवस्थापक हूँ। अच्छा अच्छा। तो कल ही मैं यहाँ ज्वाइन किया है। मैं अच्छा, मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर राजस्थान। अच्छा, वहाँ के पास डोसा है, हाँ, वहाँ का रहने वाला हूँ मूलतः में। अच्छा अच्छा। हाँ, और कितने सालों से नियमित आप उठ रहे हैं जल्दी? मैं बचपन से ही उठ रहा हूँ। अच्छा, मैं RSS का स्वयंसेवक था, हाँ हाँ। तो शाखा जाना करना, हम्म। फिर गायत्री मिशन में आ गया, तो फिर इस हिसाब से प्रातःकाल घूमना मेरा रहता है। और बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? प्रातःकाल उठना चाहिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, बहुत जरूरी है आज स्वास्थ्य। जो वातावरण बिगड़ रहा है तो उस पर मनुष्य को चिंतन करना चाहिए आज। तो जो सुबह प्रातःकाल घूमना, योग व्यायाम करना आज की जरूरी आवश्यकता है। फिर कोरोना दोबारा प्रभाव दिखा रहा है अपना, उसमें तो अपने को फेफड़ों को मजबूत करना बहुत आवश्यक है, इसके लिए घूमना बहुत जरूरी है। ठीक है। काफी सारे लोग आते हैं गुलाबाग में घूमने और इतना आनंद आता है कि एक दिन अगर नहीं आए तो पूरा दिन बेकार हो जाए। पूरा दिन बेकार हो जाता है। एक क्या नाम है आपका? और गणेश लाल बड़ाला मेरा नाम है। मालदा स्ट्रीट में दुकान है, गणेश पुस्तल है। और सुबह सुबह 5 बजे गुलाबाग में जाते हैं। हाँ। कभी कभी फाटक भी बंद होती तो दूसरे फाटक से आगे आ जाते, लेकिन समय हमारा फिक्स है, 5 बजे यहाँ पे आ जाते हैं गुलाबाग में। और दिन भर हमारा सुबह आने से दिन भर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दिन पूरा अच्छा निकलता है। और प्रभु कृपा से सब दिन, पूरा दिन सबका शुभकामना, सबका दिन अच्छा निकले। हाँ, लेकिन जो बिस्तर में सो रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? इसमें सोने वालों को ये संदेश है कि वो भी जल्दी उठ के अपने स्वस्थ शरीर के प्रति थोड़ा स्वास्थ्य रखे और शरीर का पूरा ध्यान रखे, स्वास्थ्य लाभ ले। गुलाबाग में रोज घूमने आवे, बच्चे हो बुजुर्ग हो सब यहाँ आते हैं। आप बताओ बहन जी, क्या नाम है आपका और क्या कहना है? जी, मेरा नाम सपना है। हाँ। जी, मैं तो यही कहूँगी कि सुबह जल्दी उठ के आए, घूमे, ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे। बस। आप बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशवंत है और मैं यही अग्रसेन नगर में रहता हूँ पास में। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जनता जितनी जल्दी उठे और आके गुलाबाग में घूमे या कहीं पे भी व्यायाम और कसरत करे तो शरीर स्वस्थ रहता है, तन स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है और पूरा दिन अच्छा निकलता है। आप बताओ। मेरा नाम श्याम प्रकाश है, गुलाबाग के बाहर रहता हूँ। मैं रोज डेली आता हूँ 5 बजे और कसरत करता हूँ और घूमता हूँ क्या। और सबको घूमना चाहिए, इसमें स्वास्थ्य अच्छा रहता है क्या। ताली बजाता हूँ, सब करता हूँ। गुलाबाग के पास में रहता हूँ, बाहर ही। क्या संबोधन करते हो आप सबको? सबको संबोधन ये सब आओ, जल्दी उठो और व्यायाम करो, सब बीमारी दूर हो जाती है। गुलाबाग घूमो, दूतले घूमो क्या। आप तो मीडिया वालों वहाँ आए थे, आप कथा में आए कि नहीं आए वो जी? हाँ, जय श्री राम। मेरा नाम कृष्णा कुमावत है जी। और मैं 5:30 बजे आती हूँ रोज। और ऐसा लगता है कि बिस्तर में सो जाए या नहीं है? कभी नहीं आते तो बहुत परेशान होते हैं, आज नहीं गए। अच्छा। और बिस्तर में जो ठंडी और से जो नहीं बचने आता वाले उसको भी उत्साहित करते हैं कि चलो सुबह। हाँ, अच्छा उनको क्या लगता है। संदेश देना चाहेंगे आप? कि अपने स्वास्थ्य के लिए जाना चाहिए सुबह रोज घूमने के लिए। कितने बजे आ जाते हैं आप? मैं 5, 5:30 दोनों टाइम। अच्छा। बहुत अच्छा। आप बताओ क्या नाम है आपका? कितने साल की उम्र है आपकी? चुन्नीलाल जैन भदावत, SC 80 ईयर्स। अच्छा, 80 साल की उम्र है मेरी। हाँ। और 55 साल से गुलाबाग में रेगुलर घूम रहा हूँ। हाँ। 25 साल की उम्र से घूम रहा हूँ। अच्छा, और कैसा आनंद आ रहा है? ये देख लो ना, आपके हाथ में 80 साल में भी जवान हो अभी तक। 80 साल के हैं ये, लेकिन गुलाबाग में एकदम अभी भी दौड़ते हैं क्योंकि ये 55 साल से घूमने आ रहे हैं और नियमित घूमने आ रहे हैं। जब नहीं घूमते हैं तब कैसा लगता है? दिन बेकार चला जाता है मेरा। अच्छा। हाँ, बिल्कुल सुस्ती आती है दिन भर,
एक्टिव हो जाता हूँ बस घूमने से दिन भर। और उन युवाओं को क्या आप संदेश देंगे जो ठंड से बचने के लिए कंबल में सोते रहते हैं और रजाइयों में सोते रहते हैं? जितना महसूस करो उतनी ठंड महसूस होती है, बाकी एक बार निकल जाओगे तो ठंड अपने आप भग जाती है। और सेहत के लिए घूमना बहुत जरूरी आवश्यक है। जय हो। ये बहन जी घूम रहे हैं और बड़े प्रसन्नता से ये घूम रहे हैं। बताओ क्या नाम है आपका और क्या कहना है? मेरा नाम प्रमिला है। ममता जैन। हाँ, हम दोनों ननद भोजाई हैं। अच्छा अच्छा। हम रोज इसी टाइम पे वॉक करते हैं। हाँ, हमको हो के 10-15 साल हो गए अच्छा करते अच्छा। करते। कोई सास बहू हो, ननंद भोजाई हो या देरानी जेठानी हो, सभी मिलकर आए और गुलाबाग का खूब आनंद लें। क्या संदेश देना चाहेंगे? सुबह सुबह घूमने का जो आनंद है वो दिन को नहीं है। हाँ, जो सुबह घूमने का आनंद है वो दिन को नहीं है। आप बताओ कैसा आनंद आता है? चलो ओके बाय। वर्षों से आ रहे हैं। आनंद अलग ही होता है साहब। बिल्कुल एकदम शुद्ध, एकदम स्वास्थ्य लाभ मिलता है साहब। बहुत आनंद मिलता है साहब। लॉकडाउन में भी हम तो बराबर आए। अच्छा, यहाँ नहीं तो दूध तलाई, हाँ, लेकिन गुलाबबाग तो मजा ही है। बिल्कुल ऐसे स्वास्थ्य लाभ सुबह मिलता है, शाम हमारा तो दोनों इसके टाइम। बिना अधूरा लगता है। वाह, जय हो जी। बताएं क्या नाम है आपका और क्या कहना है आपका? अरे कितने समय से आप आ रहे हैं और कैसा लगता है गुलाबाग में? अच्छा लगता है। साल भर से आ रहे हैं। साल भर से आ रहे हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे जो नहीं आते हैं? आए तो अच्छा रहेगा। एक्टिव रहेगी बॉडी। हाँ, वाह जी। बताएं क्या कहना है आपका? हम गुलाबाग में करीब 1 वर्ष से आ रहे हैं और हेलो। हमें बहुत अच्छा लगता है गुलाबाग में घूमना। और ये ऑक्सीजन जोन है, ये बराबर चलना चाहिए। कोई भी हर व्यक्ति इसमें गुलाबाग में घूमने आना चाहिए। और इसमें एक मिनट, इसमें कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ये व्यक्तियों के लिए घूमने के है, ऑक्सीजन जोन है, इसलिए इसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। आप बताओ क्या कहना है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है सर, सुबह सुबह आने में इतना व्यायाम हो जाता है कि दिन भर तरोताजा रहता है आदमी। आप बताओ। हमें 1 वर्ष हो गया है गुलाबाग में आते आते और गुलाबाग हमारे मतलब बहुत अच्छा है। पहले क्या तकलीफ महसूस करते थे आप? पहले मेरे हाथ पाँव में दर्द होता था, लेकिन गुलाबाग में 1 साल से आने से मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, आराम से बहुत। ये हमारे तिब्बती भाई हैं, सभी को अच्छे ऊनी जैकेट पहनाते हैं सर्दी से बचाने के लिए, लेकिन खुद सर्दी से बचने के लिए यहाँ गुलाबाग में घूम रहे हैं। बताएं कैसा आनंद आता है? बस हमें 4-5 महीने लिए यहाँ पर आते हैं गुलाबाग में। अच्छा। उदयपुर में। तो ये गुलाबाग हमें बहुत अच्छे लगते हैं। ऑल इंडिया में हमने बहुत जगह गया, लेकिन यहाँ जैसा गार्डन अच्छा कहीं नहीं देखा है। यहाँ सारी सुविधाएं है, हर एक चीज़ है, घूमने फिरने की जगह है, हर एक मतलब कुछ भी चाहिए इंसान को सब यहाँ मिल जाता है। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि उदयपुर के सब निवासी लोग गुलाबाग में आइए और अपने सेहत को बनाइए और अपना देश की तरक्की करिए। नमस्कार जी। डॉलर्स आएंगे पर के चलो उठो, जाना ही है। और बिस्तर में सोने वालों को आप क्या संदेश देंगे? नहीं, सबको उठना चाहिए। हाँ, क्या कहना है? इधर आओ। सुबह सुबह घूमने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम उल्टा चलते हैं यहाँ पे। हम उल्टा चलते हैं, उल्टा चलने से कमर की तकलीफ बंद हुई। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे वाह, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेम कुमार छापा है, चैन हूँ। अरे वाह, क्या नाम है, कहाँ से आते हैं आप? सुशीला माली और ये गार्डन विष्णुप्रिया होटल के सामने से। अच्छा अच्छा। और कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है हमको। कितने सालों से आ रहे हैं आप? 30 साल तो हो गए होंगे, 30 से ऊपर हो गए होंगे तो ध्यान नहीं इतना तो। हाँ। 30 साल तो हो ही गए। और ठंड में बचने के लिए जो रजाई कंबल में सोते हैं उनको क्या कहना चाहते हैं आप? अच्छा है, अच्छा रहता है। ठंड रजाई कंबल में वो सोते रहो तो अच्छा ही रहता है। हाँ। ठंड से तो बचते हैं ना। हाँ, नहीं यहाँ गुलाबाग आना चाहिए उनको। आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आना चाहिए। गुलाबाग में सभी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं। बताएं। नरेंद्र रावल, उषा रावल। क्या कहना है आपका? बस 35-40 साल से आ रहे हैं गुलाबाग हम लोग। तो अच्छा लगता है, गुलाबाग जैसे घूमने की कोई जगह ही नहीं है उदयपुर में। हाँ, और रहते कहाँ हैं आप? नायोग तलई। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, आप बताओ क्या कहना है आपका? कैसा लगता है यहाँ पे आके? यहाँ के आके तो अच्छा ही लगता है घूमना, और सारा दिन फ्रेश निकलता है इससे। हाँ, अच्छा लगता है घूमना। दृढ़ संकल्प हो और घूमने की पूरी इच्छा हो और अपने शरीर को स्वस्थ बनाना हो
तो अपनी कैसी ही अवस्था हो, मन में दृढ़ संकल्प चाहिए और घूमने का आप आनंद लेते हैं। बताओ क्या नाम है और क्या कहना है आपका? रमन है रमन रमन। हाँ अच्छा, कितने बजे आ जाते हो आप? अभी 6 बजे आ रहा। अच्छा, हाँ 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 हाँ। और कैसा आनंद आता है यहाँ गुलाबबाग? बढ़िया आता है। बढ़िया आता है। हाँ। अरे वाह, जय। तो क्या नाम है आपका? और मेरा कैसा नाम सुभाष चित्तोड़ा है सर। मैं आयड से आता हूँ और नियमित पिछले कई सालों से ये गुलाबबाग में आते हैं। हाँ हाँ हाँ। उसमें 5 बजे हम आते हैं, कम से कम 1.5 घंटे घूमते हैं। हाँ, और 4 राउंड लगाते हैं गुलाबबाग के। अरे वाह, जय दिन है बाबू जय हो। मैं लोकेश भंडारी हम्म। और हम आयड से आते हैं, सुभाष चित्तौड़ा और मैं और एक रमेश जी दोषी वगैरह सब साथ ही आते हैं। अच्छा। और 5:30 बजे आ जाते हैं एग्जैक्ट यहाँ पे। आयड से ठेठ? आयड से यहाँ पे। ओ हो। और ये 3-4 राउंड हो जाते हैं तो हमारे। आयड से आप इतना दूर आते हैं, हाँ, तो वहाँ पे भी कई बाग बगीचे होंगे। वो जो आनंद यहाँ गुलाब बाग का है वो उधर का नहीं है। अच्छा, कभी मिस हो जाता है, बाकी आते ही है बराबर। वाह वाह। और यहाँ बिल्कुल ठंड नहीं लगती है, सबसे बड़ी बात ये है। यहाँ का आनंद अलग है। दरबार बना के गए, किस लिए बना के गए? यहाँ ठंड नहीं लगती है भाई, बात ये है। आप भी खड़े हो तो आपको भी नहीं लग रही होगी। बाकी दूसरी जगह लगती है। हाँ, वहाँ खुला खुला यहाँ पूरा पेड़, और फिर भी इतनी ठंड से जो बच रहे हैं, ठंड से जो डर रहे हैं, हाँ। वो एक बार गुलाबबाग में जरूर आकर देखे 5 बजे कि यहाँ तो ठंड है ही नहीं। और गर्मी चाहे कोई सा भी धर्म हो, चाहे कोई सी भी अवस्था हो, सबके लिए ये पर्यावरण खुला हुआ है। बाएं पसार कर सभी आए और अपने को स्वस्थ करें, किसी से डरे नहीं। चाहे कोई सा भी मौसम हो, चाहे कोरोना हो या सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, सभी मौसम में आए और सभी अवस्था में आए। यहाँ सभी पर्यावरण का लाभ ले।